बच्चों को जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए जहां पर निजी स्कूल कायम किए जा रहे हैं, वहीं पर बलूचिस्तान के ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर कबायली शख्सियात इस तालीमी मैदान में अपने इलाके के बच्चों को आगे लाने के लिए इक़दाम कर रही हैं। हमें मुफ्त यूनिफॉर्म मिलता है और किताबें मिलती हैं। मेरा यही मिशन है कि मैं अपनी बच्चियां यहाँ की जितनी भी हैं गुलिस्तान में, तो मैं सबको इसी तरह के टीच करूँ और इसी तरह मैं इनको सिखाऊँ भी। इंशाल्लाह मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, यहाँ अपना डॉक्टर प्लेयर खोलूँगा। तो ये बच्चे जो हैं ये गुलिस्तान के पूल हैं या बच्चियाँ, तो उसकी हम आबियारी कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके। अस्सलाम वालेकुम, जी डिजिटल के साथ मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बेहतर और सहूलियात से भरपूर तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ बलूचिस्तान में सैकड़ों बच्चे अपने इस तालीमी हक से महरूम हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। बलूचिस्तान में शहरी और दही इलाकों में सरकारी सतह पर स्कूल तो कायम हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी इमारतें मौजूद नहीं। कई स्कूलों में असातिज़ा की अशद कमी है और बेशतर स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे में शहरी इलाकों में हम देखते हैं कि बच्चों को जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए जहां पर निजी स्कूल कायम किए जा रहे हैं, वहीं पर बलूचिस्तान के ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर कबायली शख्सियात इस तालीमी मैदान में अपने इलाके के बच्चों को आगे लाने के लिए इक़दाम कर रही हैं। इस वक्त मैं बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में मौजूद हूँ और आज जिस कबायली शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे अपने प्रोग्राम में, उनके स्कूल का पहले हम आपको विज़िट करवा देते हैं। मैं गुलिस्तान के उस स्कूल में मौजूद हूँ जो अहमद खान ग़िब्ज़ई ने ना सिर्फ ये कि यहाँ के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तामीर किया है, बल्कि यहाँ की बच्चियों के लिए भी कई स्कूल बनाए हैं। इन स्कूलों में बच्चियाँ तालीम हासिल करके कौन से सुनहरी ख्वाब लेकर अपने ख्वाबों को पूरा करने निकली हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मैं इस वक्त अहमद खान पब्लिक स्कूल गर्ल्स कैंपस में पहुंच चुकी हूं और यहाँ मुझे बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद देखकर बेहद खुशी हो रही है कि इस इलाके में बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए घरों से निकली हैं। स्कूल में हम देख रहे हैं कि यहाँ लोड शेडिंग की वजह से बच्चियों को एक अच्छा माहौल मिल सके, कंप्यूटर यूज़ कर सकें इस गर्मी में, वो पंखे की हवा जो है उन्हें वो मिल सके, उसके लिए सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। हम एक क्लास है उसमें चलते हैं और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनसे जानते हैं कि वो इस तालीमी निज़ाम से कितनी जो है मुतमईन हैं। तो कुछ बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं कि यहाँ जो तालीम आपको दी जा रही है, आप कितनी मुतमईन है उससे? 100% उससे मुतमईन हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और आगाजा ने 6 साल से ये स्कूल खोला है। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगी। यहाँ पे कंप्यूटर और साइंस पढ़ाए जा रहे हैं। 6 में इधर मुझे कंप्यूटर भी पढ़ा रही है और इंग्लिश मीडियम भी है, इंग्लिश भी सिखा रही है, उर्दू, इस्लामियात। और मैं आगाजान का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने माँ बाप का भी बहुत शुक्रिया, इसने मुझे स्कूल में दाखिल किया। टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात सब कुछ पढ़ाते और समझाते भी है। फिर यहाँ पे हमें मुफ्त यूनिफॉर्म मिलता है और किताबें मिलती है मुफ्त। और मैं आगाजान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने ये स्कूल बनाया। जब ये स्टार्टिंग में स्कूल जब बना था तो आगाजान की तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि आप मतलब स्कूल में आ जाएं। और यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि तालीम बिल्कुल भी नहीं है और टीचिंग भी, बहुत टीचर्स की कमी है यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने इनसे इसकी वजह से, दूसरा मेरा शौक़ था यहाँ पे पढ़ाना, तो 6 साल से मैं यहीं पे टीचिंग कर रही हूँ और मेरे बच्चों की विदाई यहीं पे है। और मेरा यही मिशन है कि जैसे एबटाबाद में मैंने ख़ुद तालीम हासिल की है अच्छे स्कूल में, इसी तरह मेरा यही मिशन है कि मैं अपनी बच्चियाँ यहाँ की जितनी भी हैं गुलिस्तान में, तो मैं सबको इसी तरह के टीच करूँ और इसी तरह मैं इनको सिखाऊँ भी। और वहाँ के स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में जो फ़र्क है स्टडी का, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ।
मैं इस वक्त अहमद खान पब्लिक एंड हाई स्कूल बॉयज़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर मैं देख रही हूँ कि जो लड़के हैं इस इलाके के, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की यहाँ पर दाखिल है और तालीम हासिल कर रही है। तादाद के हवाले से बताया गया है कि 1500 के करीब जो बच्चे हैं वो यहाँ आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ भी दिल देखकर बहुत खुश हो रहा है कि लाइब्रेरी के साथ साथ कंप्यूटर की जो क्लास है वो बच्चों को दी जा रही है। हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हम बच्चों के भी तासुरात जान रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा कि आप खुद यहाँ के तालीमी निज़ाम से किस कदर मुतासिर हैं और इस इलाके के जो दीगर स्कूल हैं उनका मवाजना जो है इस स्कूल से किस तरह से करेंगे आप? अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे गुलिस्तान में तालीमी निज़ाम ना होने के बराबर है। 2021 से जैसे ही अहमद खान साहब गुलिस्तान पहुँचे तो उसने एक इनिशिएटिव स्टेप तालीमी मैदान में उसने लिया। यहाँ पर हम इस तरह के तालीम दे रहे बच्चों को जैसे बिल्कुल जैसे एक सिटी की एजुकेशन होती है, लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वगैरह, क्वेटा की। यहाँ पर हम लोग सारे वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में होते हैं। जैसे कंप्यूटर, हमारे पास एक लैब होता है, कंप्यूटर लैब, और इसके साथ साथ हम वर्चुअल क्लासेस भी लेते हैं। बाहर से हमारे टीचर्स बैठे होते हैं, वो लाहौर से होते हैं और बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ में वो हमारे बच्चों को बाकायदा लेक्चर दे देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक लैब होता है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं। थैंक यू। कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि वो जो है यहाँ पढ़कर कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह, यही रहूँगा। या हमारे इलाके में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं है। मरीज़ हम कोयटा में जाते हैं या लाहौर में चले जाते हैं। या इंशाल्लाह मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, यहाँ अपना डॉक्टर प्लेयर खोलूँगा और यहाँ अपना खिदमत करूँगा लोगों का। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुझे पता हो गया कि इधर तालीम हासिल होती है तो हमने इधर दाखिला लिया और हम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता है। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, अपने इलाके में हॉस्पिटल बनाऊंगा, अपने इलाके के लोगों को खिदमत कराऊंगा। मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद गुलिस्तान के तलबा के लिए अहमद खान ग़िज़ई की जानिब से एक जदीद कॉलेज भी बनाया जा रहा है जिसका 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मैं उस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिसने गुलिस्तान के इलाके में एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया कि गुलिस्तान के बच्चे जो हैं वो मुल्क के दीगर बच्चों की तरह अपनी तालीम जो है वो जदीद तरीके से हासिल कर सकें। अहमद खान ग़िज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बेहद खुशी मुझे हुई और सरप्राइज़ हुई कि गुलिस्तान जैसे इलाके में एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ नौजवान बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने पहली मरतबा देखा कि बच्चियाँ इतनी बड़ी तादाद में निकली हैं। तो ये इनिशिएटिव आपने लिया, तो क्या एक जहन में सोच थी, क्या ख्याल था कि इन बच्चों को जो है वो एक आला तालीम जो है वो दी जाए? अब यही चीज़ें तो गुलिस्तान की ज़ीनत है, यही चीज़ें तो गुलिस्तान में होनी चाहिए और हम वही कर रहे हैं। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम गुलिस्तान को अपना हक दिला रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये गुलिस्तान के पूल हैं या बच्चियाँ, तो उसकी हम आबियारी कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके और अपने कौम और इलाके के लिए मेमार साबित हो। यहाँ पे हमारी अहमद खान एकेडमी हमने बनाई हुई है। वहाँ पे लाइब्रेरी है, हमने 3 लाइब्रेरियाँ बनाई है, वर्चुअल, डिजिटल और कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल लाइब्रेरी में हमारे पास तकरीबन 2000 करीब किताबें हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम AI के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका लिंक करें। हम लाहौर और इस्लामाबाद के यूनिवर्सिटियों के साथ हम एफिलेटेड है। हम ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों को और बच्चियों को दे रहे हैं। तो हम जितना भी यानी आला से आला तालीम मुमकिन हो सके हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और देंगे इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का वो रोशन मुस्तकबिल है जो आने वाले वक्तों में किसी को आप डॉक्टर बनते देखेंगे, किसी को इंजीनियर और किसी को किसी और अच्छे शोबे में देखेंगे जो बलूचिस्तान के लिए तरक्की की राहें, नई राहें जो हैं वो हमवार करेगा। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।